34 साल बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं होगा। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी की टिकट काट दी है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद 26 साल बाद भजनलाल परिवार भी चुनावी मैदान से बाहर है। भाजपा ने हिसार से पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। कांग्रेस से उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी जयप्रकाश को उतारा है। दिलचस्प ये है कि चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार सीट पर ही 3 प्रत्याशी मैदान में होंगे, वो भी अलग अलग पार्टियों से हैं। भजनलाल 1989 में पहली बार फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1998 में करनाल से जीते थे। 2009 से 2019 तक इस परिवार ने हिसार सीट से 4 बार चुनाव लड़ा। रोहतक में कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को 5वीं बार मैदान में उतारा है। इस बार जीते तो उनके पास पिता के 4 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी का मुकाबला होगा। करनाल से उतारे गए 31 साल के दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस के सबसे युवा प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। तो ऐसे में इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ करनाल की बात करते हैं। करनाल में एक तरफ मनोहर लाल हैं, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि एक युवा चेहरा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि वो एक कमजोर कैंडिडेट है, तो ऐसे में एक तरफा कहीं जीत मनोहर लाल की हो सकती है। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 34 साल बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। राव दान सिंह को मौका मिला है। 1977 में पहली बार बंसीलाल भिवानी सीट से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से सिर्फ 1991 में ऐसा मौका रहा जब इस परिवार से यहाँ कोई चुनावी मैदान में नहीं उतरा। हालांकि 1991 में ही उनकी हवीपा ने ही सीट जीती थी। इस सीट पर बंसी परिवार की 3 पीढ़ियों ने कुल 11 चुनाव लड़े और 6 बार जीते थे। पिछले 2 बार से बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी चुनाव हार रही थी। 2 बार सुरेंद्र और 1 बार बंसी हारे थे। लेकिन 34 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंसीलाल परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 34 साल बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं होगा। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी की टिकट काट दी है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद 26 साल बाद भजनलाल परिवार भी चुनावी मैदान से बाहर है। भाजपा ने हिसार से पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। कांग्रेस से उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी जयप्रकाश को उतारा है। दिलचस्प ये है कि चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार सीट पर ही 3 प्रत्याशी मैदान में होंगे, वो भी अलग अलग पार्टियों से हैं। भजनलाल 1989 में पहली बार फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1998 में करनाल से जीते थे। 2009 से 2019 तक इस परिवार ने हिसार सीट से 4 बार चुनाव लड़ा। रोहतक में कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को 5वीं बार मैदान में उतारा है। इस बार जीते तो उनके पास पिता के 4 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी का मुकाबला होगा। करनाल से उतारे गए 31 साल के दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस के सबसे युवा प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। तो ऐसे में इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ करनाल की बात करते हैं। करनाल में एक तरफ मनोहर लाल हैं, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि एक युवा चेहरा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि वो एक कमजोर कैंडिडेट है, तो ऐसे में एक तरफा कहीं जीत मनोहर लाल की हो सकती है। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 34 साल बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। राव दान सिंह को मौका मिला है। 1977 में पहली बार बंसीलाल भिवानी सीट से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से सिर्फ 1991 में ऐसा मौका रहा जब इस परिवार से यहाँ कोई चुनावी मैदान में नहीं उतरा। हालांकि 1991 में ही उनकी
हवीपा ने ही सीट जीती थी। इस सीट पर बंसी परिवार की 3 पीढ़ियों ने कुल 11 चुनाव लड़े और 6 बार जीते थे। पिछले 2 बार से बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी चुनाव हार रही थी। 2 बार सुरेंद्र और 1 बार बंसी हारे थे। लेकिन 34 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंसी लाल परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।